हेलो जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 24 और आज हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल क्या होती है, फाइल पॉइंटर क्या होता है, वो सारा कुछ देखेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले मैं बता दूं फाइल हैंडलिंग क्या होती है। फाइल हैंडलिंग एक वे होता है प्रोग्राम के थ्रू फाइल को क्रिएट, अपडेट या फिर डिलीट करना। ठीक है। तो जो हमने पहले कोड कर रखा है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते थे तो क्या होता था कि वो प्रोग्राम जो हमारा जैसे वेरिएबल है, वो वेरिएबल तब तक ही स्टोर रहता था उसके अंदर जब तक हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। जैसे हम प्रोग्राम को क्लोज करते थे जैसे हम प्रोग्राम को क्लोज करते थे तो क्या होता था कि डेटा उसमें मैंने स्टोर कराया था, जैसे मैंने अपना नाम दिया था उसके अंदर, तो वो क्या लॉस हो जाता था। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब जब भी मैं उसमें कुछ इनपुट दूंगा अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को, तो वो क्या करेगा, उस इनपुट को स्टोर करके रखेगा एक फाइल के अंदर। ठीक है। आज हमारा डे 24 और आज हम पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है। ठीक है। ये 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट होगा, तो ये मेरा पार्ट 1 है। ठीक है। पार्ट 1। फाइल हैंडलिंग क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि फाइल हैंडलिंग एक प्रोसेस है। फाइल हैंडलिंग हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। ठीक है। क्रिएटिंग या फिर ओपनिंग, ओपनिंग या फिर कुछ भी हो सकता है, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है। फाइल किससे, प्रोग्राम के थ्रू, सी प्रोग्राम। ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि मेरा ये फाइल क्रिएट हो सकती है, ओपन हो सकती है, फिर रीड राइट किसी भी मोड में ओपन हो सकती है उसके लिए। ठीक है। और और इसको, जो मेरा ये डेटा है उसको हम क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करा सकते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर स्टोर डेटा परमानेंटली, परमानेंटली। ठीक है। किसमें, कंप्यूटर में, कंप्यूटर, कंप्यूटर। और कब तक, जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए। सो दैट द डेटा इज नॉट लॉस्ट, इज नॉट लॉस्ट। ठीक है। आफ्टर द प्रोग्राम एंड, आफ्टर द प्रोग्राम एंड, सिंपल। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले मैंने जो फाइल हैंडलिंग की बात की, अब बात करते हैं फाइल की। फाइल क्या होती है, फाइल क्या होती है, चल जा भाई। फाइल क्या होती है, फाइल एक स्ट्रक्चर होता है जो हमको stdio.h हेडर फाइल के अंदर मिलता है। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऐसे, फाइल इज अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफाइंड इन, किसके अंदर, stdio.h हेडर फाइल के अंदर। ठीक है। इसके अंदर दैट स्टोर क्या करता है, ये स्टोर करता है हमारी फाइल को, जो हमारी फाइल की इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करता है। ठीक है। दैट स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ अ फाइल। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो फाइल है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर मिलती है हमको, किसके अंदर मिलती है, ये मिलती है हमको एक हेडर फाइल के अंदर जो है stdio.h, इसके अंदर। ठीक है। तो अब हमको एक हेडर फाइल मिल चुकी है, मतलब कि हमारा इतना काम हो चुका है। ये इंक्लूड और ये वाली हेडर फाइल stdio.h। ठीक है। इतना काम हमारा हो गया है। अब हमको पता है कि ये फाइल्स इसके अंदर मिलती है। ठीक है। आगे बात करते हैं फाइल पॉइंटर की। ठीक है। फाइल पॉइंटर क्या होता है,
फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर क्या होता है? फाइल पॉइंटर एक फाइल का टाइप होता है। फाइल पॉइंटर एक फाइल का टाइप होता है जो हमारी किसी एक फाइल को पॉइंट आउट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखूं मैं फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर ऑफ फाइल टाइप, फाइल टाइप, ठीक है, फाइल टाइप, ठीक है। किसके लिए यूज होगा? दैट इज यूज टू एक्सेस और कंट्रोल ए फाइल, कंट्रोल ऑफ फाइल, ठीक है। किसके लिए यूज होता है ये? फाइल को कंट्रोल या फिर एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे इसके लिए लिखूं मैं एक कि ये मेरा एक फाइल है, ये मेरा एक फाइल टाइप हो गया, और ये क्या करेगा? एक पॉइंटर को पॉइंट आउट करेगा किसी एक फाइल को। तो पॉइंट आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसका नाम ले लेंगे फाइल, ठीक है। ये ले लिया। अब ये क्या करेगा? अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक चीज, इट इज स्टोर्ड एड्रेस। ये एक पॉइंटर है तो किसको स्टोर करेगा? एड्रेस को। जैसे कि हमारा कोई एक वेरिएबल था ए, इसका क्या था? इसका टाइप था इंट। अब ये क्या करेगा? ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, कुछ ऐसे। ऐसे ही तो था। वैसे ही क्या होगा? वैसे ये होगा कि ये मेरा एक फाइल है, ठीक है, ये मेरी एक फाइल है, ये वो क्या स्टोर करेगी? ये क्या स्टोर करने वाली है? वो करने वाली है एक एड्रेस को, एक एड्रेस को ही तो स्टोर करेगी। अब ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा? अब ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा? कौन सा एड्रेस होगा? तो आगे बात करते हैं अपने अगले फंक्शन की, ठीक है। अगला फंक्शन हमारा क्या है? अगला फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगले फंक्शन का नाम है हमारा ऐप ओपन, ठीक है। ऐप ओपन, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं हमारे, इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं। जो पहला है वो है फाइल का नाम, फाइल नेम, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? वो होगा मोड। तो फाइल नेम का हमें पता है, फाइल नेम का हमें पता है कि ये कोई फाइल नाम होगा, जैसे कि आकाश डॉट टी एक्स टी, या फिर सचिन डॉट टी एक्स टी, या फिर मयंक डॉट टी एक्स टी। अब ये मोड क्या होते हैं? ये मोड क्या होते हैं? मोड होते हैं हमारे, कई टाइप के मोड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पहला होता है हमारा राइट, दूसरा होता है रीड, और तीसरा होता है अपेंड, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? राइट के लिए। ये किसके लिए यूज होता है? रीड के लिए। और ये यूज होता है अपेंड के लिए, ठीक है। और अगर मुझे रीड राइट दोनों करने हो तो उसके लिए हमको मिलते हैं, उसके लिए मिल जाता है डब्ल्यू प्लस, जो हमारे लिए किस में यूज होता है? जो यूज होता है राइट प्लस रीड के लिए। और 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 देता हूँ इसमें, ठीक है। और आर प्लस, जो हमको किस में यूज होता है? राइट प्लस रीड के लिए। एक होता है हमारा अपेंड, अपेंड प्लस, ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है हमारा राइट प्लस अपेंड के लिए, ठीक है। कैसे? ऐसे ले लेते हैं इसको, राइट रीड और अपेंड, ठीक है। तो डब्ल्यू प्लस लगाएंगे तो ये वाला और ये वाला, राइट प्लस के लिए सेम ये वाला और ये वाला, ठीक है। और रीड प्लस के लिए ये वाला और ये वाला, अपेंड प्लस के लिए ये वाला और ये वाला, राइट प्लस ए, कुछ ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसको करता हूँ थोड़ा सा और और चलते हैं आगे, ठीक है। ऐप ओपन क्या है? ऐप ओपन, ठीक है, ये हमको पता है। दो पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, एक होता है फाइल का नाम, एक होता है हमारा मोड, ठीक है। अब अब ये रिटर्न क्या करता है? ठीक है, ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक एड्रेस, एक एड्रेस रिटर्न करता है, ठीक है। ऐप ओपन इज यूज्ड
टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, ऐप ओपन क्या काम करता है? ऐप ओपन इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, या फिर कोई फाइल क्रिएट करनी हो या कोई फाइल क्रिएट करनी हो, और क्रिएट बढ़ा सकते हैं ऐसे तो बहुत सारी। ठीक है, क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करती है? रिटर्न क्या करती है? रिटर्न करती है दो चीजें रिटर्न करती है। जो पहली है वो है इसकी, वो रिटर्न करती है इसका एड्रेस, जो मेरी फाइल होती है उसका एड्रेस रिटर्न करेगी। और और अगर फील्ड हो जाती है तो क्या रिटर्न करेगी? नल वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, नल वैल्यू रिटर्न करेगी। जैसे जैसे ऐप ओपन, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ कुछ ऐसे बनाया डायग्राम, और सक्सेस होते टाइम सक्सेस हो जाती है तो जो मेरी फाइल है उसका एड्रेस रिटर्न करेगी, वरना क्या रिटर्न करेगी? वरना वो फेल हो जाएगी। फेल होगी तो नल वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, मुझे अब क्या क्या मिल गया है? मुझे एक हेडर फाइल मिल चुकी है, इंक्लूड stdio.h, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर है हमारा फाइल। ठीक है, और उसके बाद हमको एक फाइल पॉइंटर मिल चुका है, फाइल फाइल ठीक है, और उसके बाद हमको ये ऐप ओपन मिल चुकी है। ठीक है, ऐप ओपन, ठीक है, ये रिटर्न करती है एड्रेस, सक्सेस होती है तब, वरना रिटर्न करती है नल। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रिटर्न टाइप अगली पे लिख देंगे। ये क्या रिटर्न करती है और ये क्या रिटर्न करती है? दो चीज मिल चुकी है। ठीक है, दो चीज मिल चुकी है। फाइल फाइल ये क्या रिटर्न करेगी? ये दो चीज रिटर्न करेगी। एक रिटर्न करेगी एड्रेस सक्सेस पे, और फील्ड पे रिटर्न करेगी नल। ठीक है, और दूसरी चीज मिली है हमको, वो क्या है? वो है हमारा एक फाइल ओपन। ठीक है, वो क्या रिटर्न करती है? वो भी सेम सक्सेस पे क्या रिटर्न करेगी? एड्रेस रिटर्न करेगी, और फील्ड पे क्या रिटर्न करेगी? फील्ड पे नल रिटर्न करेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको कोड में। ठीक है, कंट्रोल एन किया और इसको पूरे कर देता हूं। ठीक है, अब बनाता हूं एक फाइल, इंक्लूड stdio.h। इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? इसके अंदर मिल रहा है फाइल। ठीक है, और सेम मेथड बनाएंगे, एक मेन मेथड। उसके अंदर अब हमको क्या लेना है? एक फाइल पॉइंटर बनाना है, क्रिएट अ फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर एपी, या फाइल नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या स्टोर करेगी? इट इज स्टोर एन एड्रेस, ठीक है। अब देखिए, अब एड्रेस कहाँ मिलेगा मुझे? एड्रेस मिलेगा इस ऐप ओपन के अंदर। ऐप ओपन, अब ऐप ओपन के अंदर क्या क्या मिलेगा? एक तो फाइल नेम देना पड़ेगा, और दूसरा हमें मोड बताना पड़ेगा। ठीक है, मोड बताना पड़ेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? एक एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इट इज रिटर्न एन एड्रेस, और ये क्या करता है? ये स्टोर करता है, ये रिटर्न करता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, फाइल इज इक्वल टू ये। अब देखिए, इस फाइल ने क्या किया? इसका एड्रेस स्टोर करा लिया। ठीक है, अब ये फाइल नेम कहाँ पर रहेगी? कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ फाइल हैंडलिंग डॉट सी। ठीक है, और इसका पाथ क्या है? इसका सी प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इसको किया सेव किया। ठीक है, तो साथ के साथ क्या करते हैं,
यहाँ पे जाऊंगा सी प्रोग्राम के अंदर, फाइल हैंडलिंग ये, ठीक है, फाइल हैंडलिंग डॉट सी ये वाली, ठीक है, इनको करता हूँ रिमूव और इसको करता हूँ छोटा, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये मेरी फाइल हैंडलिंग यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि फाइल का क्या नाम है। एक फाइल क्रिएट करूंगा, एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा कुछ एक सिंटैक्स की तरह, और यहाँ पे फाइल होगी जो ऐप ओपन नाउ के फंक्शन को कॉल होगी, ये क्या एड्रेस रिटर्न करेगा, यहाँ पे क्या आएगा फाइल का नाम। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, W फॉर राइट, ठीक है, R फॉर रीड और A फॉर अपेंड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल राइट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ आकाश.txt, ठीक है, कॉमा राइट, ठीक है। और यहाँ पे बोलता हूँ अगर ये फाइल क्या रिटर्न करती है, ये फाइल नल वैल्यू तो रिटर्न करती है, फील्ड के केस में नल रिटर्न करेगी, ठीक है, फील्ड के केस में नल रिटर्न करेगी, और सक्सेस के केस में क्या रिटर्न करेगी, एड्रेस, ठीक है। तो अगर ये मेरी सक्सेस हो जाती है, यहाँ पे इसका एड्रेस आएगा। अगर फेल हो जाती है तो क्या नल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कहीं ये फेल तो नहीं हो गई, नल तो नहीं है, ठीक है। नल होगी तो मैं क्या करूंगा, बोल दूंगा प्रिंट एरर फॉर क्रिएटिंग फाइल इन सी लैंग्वेज, या फिर इन योर ओएस, ठीक है, ये आएगा। और उसके बाद क्या करूंगा, एग्जिट करा दूंगा, ठीक है। और ये एग्जिट किसके अंदर मिलता है मुझे, stdlib के अंदर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा हैज इंक्लूड stdlib.h, ठीक है। करता हूँ सेव, कंट्रोल S। और अगर मेरी फाइल क्रिएट हो जाती है, मतलब कोई एरर नहीं आती, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, प्रिंटफ योर फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक योर डिस्क, ठीक है। यहाँ पे और इसको किया कंट्रोल S और किया रन करता हूँ, रन कहाँ से होगा ये वाला, रन किया। अब देखिए फाइल क्रिएट हो गई। अभी देखिए फाइल क्रिएट हुई थी आकाश नाम की, दोबारा देखते हैं। ये मेरा क्या था, इसको एक बार रिमूव करूं और इस फाइल को रिमूव करूं, और दोबारा देखिएगा एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। योर फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक योर डिस्क, ये आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है मुझे, फाइल रीड करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल रीड करता हूँ और इस वाले केस को चलाता हूँ, ठीक है, इस वाले केस को चलाता हूँ। तो यहाँ पे देता हूँ इसका नाम रीड और इसका नाम करता हूँ चेंज। अब क्या होगा कि ये क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे रिटर्न आएगा और यहाँ पे ये वाला वैसे आने वाला है, ठीक है। कंट्रोल S और किया रन किया। अब देखिए एरर फॉर क्रिएटिंग फाइल इन योर ओएस। तो इस तरीके से हमारा ये जो फंक्शन है ऐप ओपन काम करता है, ठीक है। इस तरीके से ऐप ओपन काम करता है। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की, ठीक है। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की, जो हमारा ऐप क्लोज। कौन सा है, ऐप क्लोज, ठीक है। ऐप क्लोज ये हमारे दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे बोल दो क्लोज हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऐप क्लोज, ठीक है, और ये क्या लेता है, ये लेता है एक फाइल का नाम, ये लेता है एक फाइल पॉइंटर, ठीक है। ये एक फाइल पॉइंटर लेता है जिस फाइल को क्लोज करना हो। और एक होता है हमारा ऐप
क्लोज ऑल। ठीक है, ये वाला, ये सारी की सारी फाइल को बंद कर देता है। और देखें, ये जो ऐप क्लोज है, अगर ये फेल्ड हो जाता है तो क्या होगा, क्या रिटर्न करता है। अगर ये फेल्ड हो जाता है, यहाँ पे लिख दूं मैं, सक्सेस के केस में क्या रिटर्न करेगा, सक्सेस के केस में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और फील्ड के केस में क्या करेगा, फील्ड के केस में, फील्ड के केस में ये एक नल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जब भी ये फील्ड होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस नल के थ्रू इसे मालूम कर लूंगा कि ये फील्ड हुआ कि नहीं। कैसे, यहाँ पे ऐसे एफ, मेरा जो भी ये होगा ऐप क्लोज, ऐप क्लोज जो ये फाइल होगी, फाइल इक्वल इक्वल नल तो नहीं है, नल होगी तो बोल दूंगा फाइल इज नॉट क्लोज, फाइल इज नॉट क्लोज। ठीक है, फाइल इज नॉट क्लोज। ठीक है, या फिर ऐसे डायरेक्ट से लिख सकते हो। कैसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ऐप क्लोज और यहाँ पे फाइल, जो भी फाइल है। ठीक है, और बात करते हैं इसकी, तो ये क्या करता है, सक्सेस के केस में सेम जीरो रिटर्न करता है, और फील्ड के केस में क्या करता है, फील्ड के केस में ये एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है, एंड ऑफ फाइल यूएफ। ठीक है, ये चीज रिटर्न करता है। तो मुझे, मैं यहाँ पे नल से देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे यूएफ से देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कैसे देखते हैं कोड में, यहाँ पे आते हैं, जो फाइल मैंने ओपन किया है, जो फाइल ओपन किया है उसे क्लोज करना होगा, क्लोज करना होगा। तो क्या करूँगा, ऐप क्लोज, और ये क्या लेता है, एक फाइल, सिंपल क्लोज हो गई। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है एक नल वैल्यू। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा, कैसे, यहाँ पे मैं फाइल के अंदर स्टोर कर लूँगा। ठीक है, फाइल के अंदर स्टोर कर लूँगा कि अगर मेरी ये फाइल इक्वल इक्वल नल तो नहीं है, नल तो नहीं है, अगर नल होगी तो क्या होगा, यहाँ पे बोल दूंगा printf योर फाइल इज नॉट क्लोज, प्लीज चेक योर डिस्क, या फिर प्लीज क्लोज योर फाइल मैनुअली। ठीक है, कुछ ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, और ऐप क्लोज कैसे काम करती है, ऐप क्लोज सिंपल, ऐप क्लोज, बस ऐप क्लोज ऑल। ठीक है, जो कुछ भी नहीं लेती, इस तरीके से। तो ये था मेरा ओपनिंग का, क्लोजिंग का और ऐप क्लोज का। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ कि हमको अगर कुछ भी करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल पॉइंटर बनाते हैं, फाइल पॉइंटर बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर फाइल ओपन करते हैं, फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, फिर फाइल चेक करते हैं, चेक करते हैं कि फाइल ओपन हुई है या नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं फाइल के साथ, करते हैं फाइल के साथ। ठीक है, उसके बाद फाइल क्लोज कर देते हैं, फाइल क्लोज। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स होते हैं इसमें। ठीक है, कंट्रोल सी, और इनको रख देता हूँ इधर, कंट्रोल वी। ये हमारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रीम की। ठीक है, स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या होते हैं, तो इसमें लेता हूँ या फिर इसमें, स्टैंडर्ड
STREAM स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो ये सिंबल से 4 प्रकार के होते हैं। ये सिंबल से 4 टाइप के होते हैं। इनके अगर टाइप की बात करूं तो ये 4 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहले जो होता है हमारा, वो होता है कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। ठीक है, कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। दूसरा होता है मेरा स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग इनपुट या फिर आउटपुट। और तीसरा होता है मेरा फॉर्मेटेड आउटपुट, फॉर्मेटेड इनपुट या आउटपुट। और लास्ट होता है मेरा, लास्ट इसी कलर में लिखता हूं, ठीक है, रिकॉर्ड इनपुट या फिर आउटपुट। ठीक है, अब देखिए इस कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के अंदर क्या आता है। इसके अंदर आते हैं हमको, इसके अंदर मिलते हैं, एक मिल जाता है एफ पुट सी। ठीक है, एफ पुट सी मिलता है, एफ गेट सी मिलता है। ठीक है, और मिलते हैं इसके अंदर गेट सी। ठीक है, और मिलते हैं, एक और मिलता है इसके अंदर, वो है पुट सी। ठीक है, तो एफ गेट सी कैसे काम करता है? एफ पुट सी क्या कैसे काम करता है? ये क्या करता है, एक कैरेक्टर लेता है और फाइल के अंदर स्टोर करा देता है। एफ गेट सी एक कैरेक्टर लेता है फाइल के अंदर से, गेट सी सेम ऐसे काम करता है जैसे ये काम करता है, एफ पुट सी सेम ऐसे काम करता है जैसे ये काम करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की बात करें, हम स्ट्रिंग में कौन से होते हैं? स्ट्रिंग में होते हैं एफ गेट एस और एफ पुट एस। ठीक है, एफ गेट एस और एफ पुट एस ये क्या करता है? स्ट्रिंग लेता है, एक फाइल पॉइंटर लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, ये देखेंगे वीडियो में आगने वाली में। ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। ठीक है, और एक पुट सी होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है एफ स्कैन एफ, और एफ प्रिंट एफ। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? ये होती है हमारी बाइनरी के लिए एफ रीड और एफ राइट, कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं इनको, कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के अंदर हमको क्या क्या मिलता है? इनके अंदर मिलता है हमको एफ गेट सी, एफ पुट सी, गेट सी और पुट सी। ठीक है, और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के अंदर क्या मिलता है हमको? स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट के अंदर क्या मिलता है? इसके अंदर मिलता है एफ गेट एस और एफ पुट एस। ठीक है, और क्या मिलता है इसके अंदर? और इसके अंदर मिलता है हमको फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, जो क्या होते हैं हमारे एप स्कैन ऐप और होता है ऐप प्रिंट ऐप। ठीक है, और लास्ट कौन सा बचा हमको? रिकॉर्ड इनपुट या आउटपुट। इसके अंदर हमको मिल जाते हैं ऐप रीड और ऐप राइट। ठीक है, ये तो ये इन सबको देखेंगे बारी बारी से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।